बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। आप सब कैसे हो? जी हम सब अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे दक्षिण भारत की यात्रा पर, जहां मिलेंगी आपको ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां। साथ ही साथ हम रोचक तरीके से योग के अभ्यास करेंगे, जिससे हम होंगे चुस्त दुरुस्त और हमारा ज्ञान भी होगा उन्नत। बच्चों, यह है दीपिका बहन, और दीपिका अपने संग लेकर आई हैं रोचक कहानियां एवं कविताएं। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ इस मजेदार यात्रा में। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ हाँ चलते हैं। बच्चों, यह है प्रसिद्ध मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। छुट्टियों में और खास तौर पर दशहरे में इस महल को भव्य रोशनी से सजाया जाता है। तो बच्चों, इस विशाल महल की खूबसूरती से प्रेरित होकर हम भी अपना शरीर सुंदर बनाते हैं और आरंभ करते हैं शवासन। सबसे पहले अपनी पीठ के सहारे सीधे लेट जाओ। चेहरा ऊपर आकाश की ओर रखो। दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी रखकर पंजों को बाहर की ओर फैलाओ। दोनों हाथों की हथेलियां अनंत आकाश की ओर हो। आंखें बंद हों। ठोड़ी सीधी सीने की ओर रखो। इसके बाद पूरे शरीर को पूर्ण आराम में रखते हुए श्वास प्रश्वास को अनुभव करो। आप महसूस करोगे कि श्वास लेते हुए सीना ऊपर की ओर उठता है और श्वास छोड़ते समय नीचे की ओर आता है। अपनी श्वासों को ऊपर नीचे जाता हुआ महसूस करो। एकदम शांत शांत शांत। इस अभ्यास को करने से हमारा दिमाग व मन शांत होता है। बच्चों, शवासन में श्वासों का आनंद लेने के लिए कुछ अभ्यास करते हैं। पहली अवस्था, इसमें अपने हाथ सीने पर रखो।
हाथ की अंगुलियां पसलियों के बीच में रखो। 3 बार गहरी श्वास भरो और अपनी अंगुलियों के स्पर्श को अनुभव करो। बच्चों, अब एक विशेष बात, शवासन में लेटे हुए सभी अंगों को सकारात्मक भाव से अनुभव करना बहुत जरूरी है। वो कैसे बाबा जी? मैं कुछ समझी नहीं। जैसे पैर के पंजों को अनुभव करते समय मन में यह भाव लाओ कि मेरे पंजे स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें और मैं उन्हें हमेशा साफ स्वच्छ रखूं। बच्चों, इसी तरह शरीर के प्रमुख अंगों के बारे में भी अच्छा सोचो। अब अपने हाथ कंधे के पास रखो। अब श्वास लो और श्वास छोड़ो। श्वास लो और श्वास छोड़ो। श्वास लो, श्वास छोड़ो। ऐसा करने से आप अपने सीने को ऊपर उठता हुआ अनुभव कर सकते हो। यह हुई दूसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखो। हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर रखो। अब धीरे धीरे गहरी श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ दो। इसे 3 बार दोहराओ। अब हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखों पर हल्के से रखो और आंखें खोलो। वाह! शवासन में विश्राम करने के बाद हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक प्राकृतिक स्थान पर। बच्चों, इस समय हम हैं केरल के खूबसूरत तट पर। यह अप्रवाही जल यानी बैकवाटर्स केरल की सुंदरता है। यह बैकवाटर्स केरल की सुंदरता बढ़ाते हैं। वाह बाबा जी, और क्या क्या है यहाँ? यहाँ आपको कई सारे ताड़ के पेड़
और अनेक जड़ी बूटियां भी देखने को मिलेंगी। सच बाबा जी, यह तो बहुत ही सुंदर स्थान है। बच्चों, सबसे पहले हम कुछ हस्त मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। योग में हाथों से कुछ विशेष आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हस्त मुद्रा कहते हैं। हस्त मुद्रा में 2 शब्द हैं, हस्त और मुद्रा। हस्त का अर्थ है हाथ और मुद्रा का अर्थ होता है आकृति बनाना। प्राणायाम के साथ हस्त मुद्रा का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। हस्त मुद्रा सीखने से पहले मैं आपको हाथ की 5 उंगलियों व 5 तत्वों के बारे में बताता हूँ। बच्चों, यह सारा संसार 5 तत्वों अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एवं जल से बना है। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। हमारे शरीर की 5 उंगलियां 5 तत्वों का नियमन करती हैं। अंगुष्ठ अग्नि से, तर्जनी वायु से, मध्यमा आकाश से, अनामिका पृथ्वी से तथा कनिष्ठा जल तत्व से संबंधित है। तो बच्चों, पहले पद्म मुद्रा के बारे में जानते हैं। पद्म का अर्थ है कमल। कमल पवित्रता एवं सौंदर्य का प्रतीक है। कमल के समान हाथों की अंगुलियों को फैलाने से पद्म मुद्रा बनती है। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाओ। अब दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में मिला दो। इसके बाद केवल दोनों अंगूठे एवं सबसे छोटी उंगली परस्पर मिलाकर रखो। शेष अंगुलियां आमने सामने रहने दो। इस प्रकार मुद्रा बना लेने के बाद आंखें बंद कर लो। इस मुद्रा का अभ्यास 2 से 5 मिनट तक करो। इस मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। यह मुद्रा शरीर की गर्मी को कम करती है। मूत्र संबंधी रोगों को दूर करने में यह मुद्रा सहायता देती है। अब ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को स्मरण शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आराम से सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाओ। अब अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली के आगे के भागों को आपस में मिला लो और शेष तीनों उंगलियों को सीधा रखो। हाँ, ऐसे। कम से कम 5 से 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करो। ज्ञान मुद्रा से बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। स्वभाव में परिवर्तन होता है। जिद्दीपन, चिड़चिड़ेपन, उतावलेपन में कमी आती है। मन शांत और प्रसन्न रहता है। मस्तिष्क के स्नायु शक्तिशाली बनते हैं। सिर दर्द एवं अनिद्रा यानी नींद न आने का रोग दूर करती है। बच्चों, अब सीखेंगे एक ऐसा प्राणायाम जिसे यश देने वाला अभ्यास माना जाता है। इसी कारण से इसे उज्जाई कहा गया है। ऊंचे स्वर में उच्चारित होने के कारण भी इसे उज्जाई कहते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ। इस प्राणायाम में श्वास को भरते हुए गले को सिकोड़ना है।
जब ऐसा करोगे तब धीमे खर्राटे सी आवाज गले से आएगी। कंठ को थोड़ा संकुचित करने से वायु का स्पर्श गले में अनुभव होगा। मुंह बंद रहेगा तथा श्वसन क्रिया नासिका से होगी। अब कुछ क्षण श्वास रोककर दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ो। श्वास छोड़ते समय कोई आवाज नहीं होगी। इस प्राणायाम को 5 से 10 बार करो। यह प्राणायाम उन बच्चों के लिए विशेष लाभप्रद है जिनके टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, जिन्हें जुकाम जल्दी हो जाता है और जिन्हें बार बार इन्फ्लुएंजा एवं ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाती है। उनके लिए उज्जाई प्राणायाम लाभकारी है। संगीत सीखने वाले बच्चों के लिए भी यह लाभदायक है। इससे उनका गला स्वस्थ रहता है, आवाज सुरीली और बुलंद हो जाती है। बच्चों का तुतलाना दूर करने में भी यह प्राणायाम लाभदायक है। जो सोते समय खर्राटे लेते हैं, उनको इस प्राणायाम से लाभ होता है। मोटापा व थायराइड रोगों के लिए भी यह लाभप्रद है। अब हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। अपना ध्यान रखना, खूब प्रसन्न रहना। हम फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? शवासन किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। शवासन क्यों करना चाहिए? नीचे दी गई अंगुलियों को उनके संबंधित तत्वों के साथ मिलाओ। बिल्कुल सही। हस्त मुद्रा का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। कौन सी मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है? बिल्कुल सही। चित्र देखकर हस्त मुद्रा का नाम पहचानो। हाँ, बिल्कुल सही। नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। हाँ, बिल्कुल सही।